जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, सीजू युनसेन सेक्ट के सारे बंदे को किल कर देता है। साथ ही वो ड्रैगन बीस्ट को किल करता है और कहता है ड्रैगन मीट को खाए हुए कई साल हो गए हैं। आई होप इस ड्रैगन की मीट काफी ज्यादा टेस्टी होगी। तभी वहाँ किंसु अपने कुछ डिसाइपल के साथ आती है और वो ये सब देखकर हैरान होती है कि सीजू अकेले ही पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। सीजू कहता है अब समय आ चुका है कि त्यानलिन फिर से वर्ल्ड का नंबर 1 सेक्ट बनेगा। ये सुनकर किंसु समझ जाती है कि सीजू उन सब का इंसिस्टर है, इसलिए वो सभी उसे रिस्पेक्ट देते हैं। अब आगे, और क्योंकि वो सेक्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसलिए वो दोनों डिसाइपल वहाँ के सारे ट्रेजर को पैक करते हैं। दूसरी तरफ किंसु इस बात से काफी खुश थी कि यहाँ के सबसे बड़े सेक्ट युनसेन सेक्ट अब नहीं है और अब उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। किंसु सीजू से कहती है यहाँ तो काफी सारे ट्रेजर और इस जायंट ड्रैगन की मीट है, तो हम इसे ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। जिस पर सीजू उसे एक रिंग देता है। किंसु काफी हैरान होकर उसे देखती है और कहती है ये तो स्टोरेज रिंग है और ये केवल टॉप सेक्ट के पास होता है। आगे सीजू एक ट्रेजर को काफी ध्यान से देखता है और कहता है ये स्काई लॉक किसी भी ग्रुप को सील कर सकती है और अगर मैं उस गुफा से बाहर आने की कोशिश नहीं करता तो शायद अभी तक मैं वहीं फंसा रहता और ऐसा लगता है कि कोई नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से बाहर निकलूं। तभी वहाँ किंसु आती है और वो उसे चाय देती है। सीजू कहता है मैं यहाँ हजारों साल से बंद था, तो आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ था जिससे त्यानलिन सेक्ट इतना कमजोर हो गया। किंसु कहती है मुझे भी नहीं पता, जब मैं इस सेक्ट में आई थी तो मेरा एक भाई था और वो अभी भी रिफाइनिंग पीरियड में है, पर मैं इस सेक्ट की सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हूँ। किंसु अभी फाउंडेशन के मिडिल स्टेज में है। सीजू मन ही मन कहता है इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के पीछे जो कोई भी है उसने मुझे चैलेंज किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी उनको बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। असल में लू वी वहाँ आकर उनके सभी डिसाइपल को मारता है और कहता है ऐसी अफवाह फैली है कि तुम सब ने युनसेन सेक्ट को खत्म किया है, और वो इस बात पे यकीन नहीं करता है क्योंकि सबके नजर में त्यानलिन सेक्ट बहुत ही कमजोर था। तभी अचानक ही वहाँ किंसु आकर उन सब पे अटैक करती है, पर वो बंदा सील्ड बनाकर उसके अटैक को रोक लेता है। वो बड़े ही आसानी से किंसु को पीछे कर देता है, जिससे किंसु को उसके पावर का अंदाजा हो जाता है कि वो जिंदान मिडिल स्टेज में है। लू वी कहता है ऐसा लगता है कि तुम इस सेक्ट की लीडर हो, इसलिए तुम फौरन ही युनसेन सेक्ट के सारे स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट को मेरे हवाले कर दो तो मैं त्यानलिन सेक्ट को छोड़ दूंगा। तभी किंसु फिर से उस पर अटैक करती है, पर वो बड़े ही आसानी से उसे डॉज कर लेता है। इस बार किंसु लगातार उस पे सौर अटैक करती है, लेकिन लू वी उस पे भारी पड़ रहा था। वो एक ही अटैक में किंसु को काफी दूर फेंक देता है और वो भी किंसु पे लगातार अटैक करता है, जिसे किंसु स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करती है। पर वो पर्सन काफी पावरफुल था, इसलिए किंसु उससे मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तभी सीजू अपने स्पिरिचुअल पावर से किंसु की मदद करता है और किंसु बड़े ही आसानी से उस पर्सन को डिफीट कर देती है। लू वी भी हैरान था कि ये लड़की अचानक ही इतना पावरफुल कैसे हो गई। साथ ही किंसु को भी ये समझ नहीं आता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, वो अचानक ही इतना पावरफुल कैसे हो गई। सीजू किंसु से कहता है अब तुम हट जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। लू वी कहता है तुम तो बस रिफाइनिंग पीरियड में हो, तो तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर सीजू बिना कुछ बोले उसे स्वॉर्ड से घायल कर देता है। किंसु और सारे डिसाइपल ये देखकर हैरान होते हैं। उस बंदे को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वो गुस्से से एक सोल बेल निकालकर काफी जोर से बजाने लगता है, जिससे किंसु और बाकी सबको काफी तकलीफ होती है। पर तभी सीजू अपने स्पिरिचुअल पावर से उस बेल को कंट्रोल करके रोक देता है और कहता है तुम्हारा ये बेल मेरे पे वर्क नहीं करेगी, और वो बेल को अपने पास लाकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है जो कोई भी मेरे डिसाइपल पे अटैक करता है मैं उसे नहीं छोड़ता हूँ। वो बंदा सीजू के पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और सीजू उसे काफी बुरी तरह किल कर देता है। आगे हम देखते हैं उसी पर्सन को जिसने लू वी को त्यानलिन सेक्ट पे अटैक करने भेजा था, और क्योंकि लू वी मर चुका है इसलिए वो कहता है लू वी तो काफी कमजोर निकला, वो बस एक रिफाइनिंग पीरियड के बंदे से काफी बुरी तरह मारा गया और सबका कहना है कि वो काफी पावरफुल पर्सन को मार चुका है, जैसे कि नेसेंट सोल। तभी एक गर्ल सीजू की तस्वीर देखती है और कहती है ये देखने में तो काफी अच्छा है। सैन्यान कहता है हाँ, पर ये हम सब के लिए काफी खतरनाक है, और वो लाओजू को उसे मारने को कहता है। लाओजू कहती है ऐसा नहीं लगता कि ये मेरे जाल में फंसेगा। वो पर्सन कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर इस एंसेस्टर को सैन्यान संभालेगा, पर लाओजू कहती है पहले मुझे ट्राई करने दीजिए। आगे हम देखते एक पर्सन कहीं जा रहा था, तभी वहाँ से लाओजू गुजरती है। वो पर्सन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर लाओजू उसे किल कर देती है। दूसरी तरफ त्यानलिन सेक्ट के डिसाइपल प्रैक्टिस कर रहे थे और सीजू आराम कर रहा था। तभी वहाँ लाओजू आती है और वो सीधे सीजू की तरफ बढ़ने लगती है। साथ ही वो एक इल्यूजन क्रिएट करके सीजू को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर सीजू कहता है तुम्हारा ये मामूली सा ट्रिक मेरे पे वर्क नहीं करेगा, और वो उसे काफी दूर फेंक देता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे इस इल्यूजन में फंस जाऊंगा।
लाओजू कहती है तुम मेरे इल्यूजन को ब्रेक करके खुद को बहुत पावरफुल समझ रहे हो, अभी तो असली मुकाबला बाकी है। और वो कई सारे इल्यूजन क्रिएट करके म्यूजिक वेव, अम्ब्रेला और फ्लावर किलिंग से अटैक करती है, पर सीजू शील्ड बनाकर सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है। लाओजू ये सब देखकर हैरान होती है कि वो काफी आसानी से उसके सभी अटैक को रोक दिया है, इसलिए वो और भी ज्यादा एनर्जी यूज करती है। पर सीजू सबको ब्रेक करके लाओजू को नीचे गिरा देता है। इससे लाओजू काफी गुस्सा होती है और वो एक और बार सीजू पे अटैक करती है। इस बार वो काफी सारे क्लोन इल्यूजन बनाकर अटैक करती है, इसलिए वहाँ पर्पल फॉग फैल जाता है। वो समझती है कि वो जीत गई है, पर तभी फ्यूम से सीजू बाहर आता है और वो लाओजू पे बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे लाओजू काफी दूर जाकर गिरती है। सीजू कहता है क्या तुम और कुछ ट्राई करना चाहती हो? वो बताती है कि उसे त्यानवू कंट्री के किंग ने भेजा है और अब वो सीजू का डिसेपल बनना चाहती है, पर सीजू उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता है और कहता है जाकर अपने आदमियों से कह दो जो कोई भी त्यानलिन सेट की तरफ आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा, और वो उसे लात मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। तभी किंगसू भी उसे देख लेती है। वो पूछती है सीनियर ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ से कुछ जाते हुए देखा है। सीजू कहता है कुछ नहीं, वो बस परिंदे होंगे। और क्या तुम स्प्रिट ग्रास ले आई? किंगसू काफी सारे स्प्रिट ग्रास को निकालती है। सीजू कहता है 10,000 साल पहले ये सभी स्प्रिट ग्रास काफी टॉप ग्रेड के थे, पर अब इसका यूज करके मेडिसिन नहीं बना सकते। फिर वो उन सभी स्प्रिट ग्रास से एक फॉर्मेशन बनाकर काफी सारे पिल बनाता है और कहता है मेरी स्पिरिचुअल पावर अभी एवरेज है, तो तुम सब सिर्फ लेवल 4 को रिफाइन कर सकते हो। वो सभी डिसाइपल एलिक्सर को देखते हैं और कहते हैं सीनियर हमने तो सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 के पिल के बारे में सुना था, पर आज हम अपने आंखों से लेवल 4 के पिल को भी देख लिए। फिर सीजू उन सबको एक एक पिल देता है और कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सब बस 1 महीने के अंदर फाउंडेशन पीरियड का ब्रेक थ्रू कर लो। सभी कहते हैं हाँ सीनियर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। सीजू किंगसू से कहता है मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तुम हाफ मंथ में जिंदान स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लो। किंगसू थोड़ा हैरान होती है क्योंकि वो फाउंडेशन पीरियड के मिडिल स्टेज में थी और सीजू उसे सिर्फ हाफ मंथ में जिंदान स्टेज का ब्रेक थ्रू करने बोल रहा था। फिर वो सभी डिसाइपल लगातार कल्टीवेशन करते हैं और सीजू जंगल में जाकर एक स्प्रिट बीस्ट को मारता है और उससे टेलिस्मैन स्किल हासिल कर लेता है। फिर सुबह वो टेलिस्मैन स्किल अपने सभी डिसाइपल को देता है और कहता है ये मॉन्स्टर पिल से बनी एक टेलिस्मैन है, इवन कि इसे नेसेंट सोल भी ब्रेक नहीं कर सकता, ये तुम सबको सेव करेगा। वो सभी डिसाइपल इतने अच्छे ट्रेजर को पाकर काफी खुश थे। तभी सीजू सबको एक बुक देता है और कहता है इसे तुम सब काफी डीपली स्टडी करो और इसी के अकॉर्डिंग कल्टीवेशन करना। तभी रूम से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है जिसे वो सभी डिसाइपल भी देखते हैं। असल में किंगसू कल्टीवेशन कर रही थी। आगे हम देखते हैं एक एल्डर को एक पर्सन बताता है त्यानलिन सेट की लीडर बस हाफ मंथ में ही जिंदान स्टेज का ब्रेक थ्रू कर ली है और अब त्यानलिन सेट का रेपुटेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब कोई भी सेट त्यानलिन सेट को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता है। वो एल्डर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो त्यानलिन सेट को जहाँ ट्रेजर की नीलामी होती है वहाँ इनवाइट करो। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं लिंगबाओ हाउस, यहाँ ट्रेजर की नीलामी होती है और यहाँ सीजू और किंगसू भी आए थे। किंगसू कहती है मैंने सुना है ये काफी पावरफुल हाउस है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर हम एक फैंग नाम के प्रिंस को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होता है क्योंकि आज वो काफी सारे ट्रेजर को खरीद कर जा रहा था। वो पर्सन कहता है मास्टर अब आपसे कोई भी फाइट नहीं करेगा क्योंकि अब आपके पास काफी सारे ट्रेजर हैं। तभी वहाँ सीजू आता है और वो एक स्प्रिट फ्लावर को लेता है। तभी फैंग कहता है तुम्हें ये फ्लावर क्यों पसंद है? ये तो मेरे ग्रैंडफादर का फेवरेट है, तो तुम बताओ मैं तुम्हें कितना पे करूँ तो तुम मुझे ये फ्लावर दे दोगे? क्या 500 गोल्ड बीड इनफ रहेंगे? सीजू कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो फैंग कहता है क्या 1000 गोल्डन बीड? सीजू उसे बेवकूफ कह के वहाँ से जाने लगता है। फैंग कहता है ये तो बस रिफाइनिंग पीरियड का है, तो इसने लाओजू को डिफीट कैसे किया? तभी सीजू उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से गिरा देता है और वहाँ के सारे लोग उसे देखने लगते हैं। सीजू आगे बढ़ने लगता है। इधर फैंग उठता है और कहता है आखिर ये बंदा किस लेवल पे है, ये तो बिना टच किए ही मुझे गिरा दिया। फिर वो हंसने लगता है। उसका नौकर पूछता है मास्टर आपकी तबीयत तो सही है, आप मार खाने के बाद भी हंस रहे हो। फैंग कहता है वो बस रिफाइनिंग पीरियड में होकर मुझे नीचे गिरा दिया, मैं भी इसके जैसा बनना चाहता हूँ और तुम मेरे फादर से जाकर कह दो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वो दौड़कर सीजू के पीछे जाता है और कहता है इसे मैं अपने टीचर बनाना चाहता हूँ। 少爷，你怎么被打了还笑啊？明明是一个练气器，却能一掌将我拍到地上。我终于见到真正的绝世高手了！你回去告诉父亲，我不回去了，我要拜这个人为师。啊 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.